याया ड्रामे में याया तो अपने बाप की मर्जी के बगैर सांस तक नहीं ले सकता। अब नेक्स्ट एपिसोड में अगर वो अपनी बहनों से शेयर कर ही रहा होता है कि वो वसीम अकरम से मिला है और किस तरीके से उसका रिएक्शन था या उसकी कैसी पर्सनैलिटी थी, इसमें भी उसके बाप को बीच में कूदना था। रंग में बंग डालना तो कोई इससे सीखे। इसकी औलादे अगर कोई जायज काम भी कर रही है उसमें भी उसने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, जैसे उनका ये बाप नहीं है बल्कि दुश्मन है। इसके अलावा मिली को याया का एहसास हो जाता है और उसने अपने कोई सेविंग्स रखी होती है जो वो याया को दे देती है कि इससे तुम अपने जॉगर्स खरीद लो। वो तो नहीं लेना चाहता लेकिन वो जबरदस्ती दे देती है कि जब तुम्हारे पास आएंगे तो मुझे वापस कर देना। अब इस पर उसकी माँ का रिएक्शन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। क्या वो अपनी बेटी को नहीं जानती? कुछ भी सुने बगैर सिर्फ देखने पर वो भी उसकी अपनी बेटी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, सारा इल्जाम वो याया को दे रही होती है। चार बहनों का भाई होते हुए भी उसे शर्म ना आई कि वो किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। तब मिली अपनी माँ को वहीं क्लियर कर देती है कि वो कोई चक्कर नहीं चला रहा बल्कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं इसे चाहती हूँ। अब जिस नेचर का याया का बाप है, अगर तो मिली की माँ बगैर सबूत के भी उस पर इल्जाम लगाने पहुंच जाए तो याया के बाप ने उस औरत की बात पर यकीन करना है, ना कि अपने बेटे पर। बुशरा को जिस चीज की टेंशन थी कि उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा या उसकी उम्र निकले ही जा रही है, तो उसका कुलीग उसमें इंटरेस्टेड होता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। अब ना जाने ये उसके कैलिबर का रिश्ता है कि नहीं। अगर अभी भी वो नखरे दिखाएगी तो हमेशा घर ही बैठे रह जाएगी। ऊपर से वो अपने भाई को तो क्या अपनी बहनों को भी अपना दुश्मन समझती है, खासकर उस बहन को जिसकी उससे पहले शादी हो गई। क्या लॉजिक है।